अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 6 मार्च 2026 SIR की लास्ट लिस्ट, क्या इसमें आप सभी का नाम नहीं आया तो आप सभी की नागरिकता चली जाएगी? क्या आपका वोटर आईडी दूसरे बार नहीं बनेगा? तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, तो इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ऑथेंटिक न्यूज लाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण मुझे ऐसे ऐसे कंटेंट लाना पड़ता है, क्योंकि आप सभी इतने प्यार दिखाते हैं हर वीडियो पर, जिसके कारण मुझे ऐसे ऐसे कंटेंट आपके लिए लाना पड़ता है। और आप सभी के लिए मैं सारे अच्छे से रिसर्च और आप सभी के लिए नई नई कंटेंट लाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं SIR की प्रक्रिया में काफी लोगों के नाम को हटा दिया गया था, जिसके कारण सभी लोग परेशान थे। क्या हमारे नाम फिर से जोड़ा नहीं जा सकता है? क्या हमारी नागरिकता चली जाएगी? कैसे हम अपने नाम को जुड़वाएं और वोटर लिस्ट में कैसे नाम को शामिल करवाएं? तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ नोटिस को जारी किया गया है कि SIR की जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को जारी किया जाएगा 6 मार्च 2026। इसी दिन SIR की प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, यानी 6 मार्च को अब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को जारी किया जाएगा। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को जारी किया जाएगा 6 मार्च को, और आप सभी अगर सुधार करवाना चाहते हैं, अगर आप सभी के वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप सभी के कौन से फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों के नाम नहीं आया है। अगर मैं यूपी के बात करूं तो यूपी में 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के SIR में नाम नहीं आया, जिसके कारण वहां पे लोग डरे और सहमे हुए हैं। कैसे हम अपने नाम को जुड़वाएं, हमें कौन से प्रक्रियाओं से हमारा नाम फिर से SIR में जुड़ेगा? तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है, यानी सबसे पहले जो 6 जनवरी को यूपी की ड्राफ्ट लिस्ट को जारी किया गया था, और आप सभी को 1 महीने का वक्त दिया गया था कि आप सभी अपने डॉक्यूमेंट और अपने नाम को सुधार करवा ले। मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने डॉक्यूमेंट ना सुधार पाए, ना अपने SIR में नाम को जुड़वा पाए, क्योंकि BLO ऑफिस के तरफ से अगर नोटिस को जारी किया जाता था तो आप सभी उन नियमों का पालन नहीं करते थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ड्राफ्ट लिस्ट को जारी की गई थी तो नोटिस भेजे जाते हैं, यानी आप सभी को नोटिस भेजा गया था, मगर आप सभी उन नोटिस को एक्सेप्ट यानी उन नोटिस को इग्नोर कर दिए और आप सभी उस नोटिस के जवाब नहीं दिए, जिसके कारण बहुत व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया। और इसमें क्या लिखा गया है कि दावे और आपत्तियां ली जाती है, यानी जैसे आपने SIR का फॉर्म को अप्लाई किया, अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी रह गई या फिर आपको नोटिस भेजा गया या फिर आप आपत्तियां नहीं जताए, जिसके कारण आप सभी का SIR में नाम नहीं आया, और आपकी गलती के कारण SIR में नाम नहीं आया, क्योंकि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप सभी को 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। यूपी सरकार ने भी, योगी जी ने भी ये कहा था कि आप सभी को 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक वक्त दिया जाएगा, तो आप सभी इस 1 महीने के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को सुधार करवा ले, ऐसे फिर से आप सभी नाम को जुड़वा सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया कि बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि बहुत लोगों का वहां पे शिकायत को दर्ज कराई गई कि हमारा अभी तक नाम नहीं आया SIR में, हमने फॉर्म को भी अप्लाई किया था मगर हमारा फिर से नाम नहीं आया। बहुत से ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए उधर से उनको नोटिस जारी करना पड़ा कि SIR में बहुत लोगों का नाम नहीं आया, जिसके कारण काफी यहाँ पे केसेस पड़े हुए हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश को जारी किया और सख्त आदेश जारी किया। तो क्या आदेश निकल के आया कि अब इसकी जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को जारी किया जाएगा 10 अप्रैल को, यानी 10 अप्रैल को फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को जारी की जाएगी
और इसमें आप सभी सुधार कराने की जो तिथि रखी गई वो 6 मार्च, यानी आप सभी 6 मार्च तक इसमें सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति के अगर एसआईआर में नाम नहीं आया या फिर आपका नाम तो आया, आपने फॉर्म को अप्लाई किया था मगर फिर भी आपके डॉक्यूमेंट में गलती, कुछ त्रुटि के कारण उसमें नाम नहीं आया, जिसके कारण आप सभी फिर से फॉर्म 6 को अप्लाई करें, फिर भी नाम नहीं आया, तो आपको कौन कौन से दस्तावेज देना है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका नाम नहीं आया तो इसके मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से मिलान ना होना, यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 2003 की मतदान सूची वाली लिस्ट से जब मिलाया गया तो उनका मैच नहीं किया गया। और यहाँ पे बताया जा रहा है माता पिता या पूर्वजों की एंट्री उपलब्ध ना होना, यानी आप सभी के माता पिता या फिर पूर्वजों की एंट्री उपलब्ध नहीं है, या फिर उसमें कुछ उनकी डॉक्यूमेंट में या फिर नाम में त्रुटि रह गई है। और तीसरे में क्या बताया गया है कि नोटिस का समय समय पर जवाब ना देना, यानी आप सभी इन नियमों का पालन नहीं किए और आपने नोटिस को जवाब नहीं दिया, उस नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, जिसके कारण आप सभी के नाम को हटा दिया गया। आप सभी परेशान हैं कि हमने फॉर्म को भी भरा था, फॉर्म 6 अप्लाई किया, हमने सारे डॉक्यूमेंट को सुधार करवाया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही थे, अगर कुछ कारण से नाम नहीं आया तो ये सारे रीजन है जिसके वजह से आपका एसआईआर में नाम नहीं आया। और यहाँ पे चौथे पॉइंट में बताया गया है कि आवश्यक दस्तावेज जमा ना करना, जैसे कि आप सभी से दस्तावेज की मांग हुई, आपने नहीं भरा, यानी आप सभी वो दस्तावेज नहीं दिए, बीएलओ ऑफिस घर घर जाकर सभी व्यक्तियों को नोटिस पे नोटिस भेजा है कि जो व्यक्ति के दस्तावेज में गलती रह गई है वो अपना जल्द से जल्द सुधार करवा ले। राज्य सरकार ने भी आप सभी को 1 महीने का वक्त दिया था, लेकिन आप सभी इन समस्याओं का समाधान के लिए कोई नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, न आप सभी सही सही दस्तावेज भरे, जिसके कारण यूपी और बिहार में बहुत से अधिक व्यक्तियों के एसआईआर से नाम को हटा दिया गया। मगर आप सभी को घबराना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस को जारी किया और ये कहा है कि निर्वाचन आयोग को फिर से एसआईआर में सभी व्यक्तियों को नाम को जोड़ना होगा, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 324 ये अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका अधिकार व्यक्तियों के नाम को जोड़ना और नाम को हटाना, यानी सही मतदान सूची के लिस्ट को शामिल करना और गलत फर्जी तरीके से जो व्यक्ति अपना वोटर आईडी कार्ड बनाए उन व्यक्तियों के नाम के हटाना। और ये आर्टिकल 324 संविधान के तहत से उन्हें ये अधिकार मिलती है। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। यहाँ पे सोशल मीडिया के तरफ से ये निकल के आ रही है कि अगर आपका 6 मार्च 2026 के बाद आपका नाम नहीं आया तो क्या आप सभी की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, क्या आप सभी का दोबारा नाम नहीं जुड़ेगा। आप सभी का नाम जुड़ेगा, मगर सबसे पहले आपको सारे दस्तावेज को सुधार करा लेना होगा। और जैसे आप सारे दस्तावेज सुधार कराते हैं तो आप सभी को फिर से बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाना होगा, आप सभी को ब्लॉक जाना होगा और आप सभी को जहां पे आप सभी का बीएलओ ऑफिस है या फिर बूथ नंबर है, आपको सही सही फॉर्म में अप्लाई करना होगा और आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना होगा। और आपकी आयु अगर 1987 से पहले वाले व्यक्ति हैं तो आप सभी के पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यानी आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या फिर राशन कार्ड या फिर निवास या फिर आय प्रमाण पत्र ये दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस को जारी किया गया कि जिस व्यक्ति के पास सारे दस्तावेज नहीं है उन्हीं व्यक्तियों के नाम को हटाया गया। और यूपी में काफी आंकड़ा में नाम को हटा दिया गया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गहरी में लेते हुए सुनवाई की और फैसला लिया गया कि अब वक्त को टाल दिया जाए, यानी आगे बढ़ा दिया जाए
और 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट को रख दिया गया। और आप सभी 6 मार्च तक अपने नाम को सुधार करवा सकते हैं और आप अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। तो आप सभी जल्द से जल्द सारे दस्तावेज को इकट्ठा करें और सारे दस्तावेज पे एक नाम होना चाहिए और सही सही नाम होना चाहिए। कहीं आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट पे अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए। और आपके पास 1987 से पहले वाले कागजात यानी जमीन के कागजात हैं तो वो भी लगाकर अपना SIR में नाम को जुड़वा सकते हैं। और अगर आपके पास 1987 से पहले बैंक अकाउंट वाला पासबुक हो वो भी आप सभी लगवा सकते हैं, यानी वो भी दे सकते हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र वो भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास 2003 की मतदान सूची वाली लिस्ट हो तो वो भी BLO के पास जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज रहेंगे तो आप सभी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम को जोड़ दिया जाएगा। और अगर आपका नाम नहीं आया फिर भी आप सभी को मौका दिया जाएगा। तो आप सभी वक्त रहते हुए इन नियमों का पालन करें और जल्द से जल्द SIR की प्रक्रिया में अपने नाम को जुड़वा लें। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।